हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको कंप्लीट डिटेल में मैं पॉलिटी जो है करवाऊंगा, जिसमें कि हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, संवैधानिक विकास। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कई टाइप से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपको कुछ हिस्टोरिक बैकग्राउंड से भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के आपको क्वेश्चंस जो हैं मोल्ड करके कि हमारे संविधान में क्या कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, हेडिंग डालो। सो सबसे पहले बात आ जाती है कि जो पॉलिटी शब्द है, सो द वर्ड पॉलिटी डिनोट्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई पॉलिटी होती क्या है? आप पढ़ते हो इंडियन पॉलिटी, आप पढ़ते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप पढ़ते हो गवर्नेंस के बारे में। सो पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी डिनोट्स द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री एट इंक्लूड्स पावर, फंक्शन एंड लिमिटेशन। तो भाई जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट है, इट्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट। हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो सरकार है, एक किस्म से वो एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे देश की गवर्नमेंट जो है अपने देश को चलाने के लिए, आपको पता है जी, कुछ फंक्शन, कुछ पावर और उसके पास कुछ लिमिटेशंस हैं। फंक्शन और पावर तो है ही सरकार के पास, कार्य करने की शक्ति है, लेकिन कुछ सीमाएं भी शामिल हैं। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हम टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो पॉलिटी ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट डाउन करने वाले हैं, तो वो आप लोग जरूर लिखना। ठीक है जी। किसी देश की राजनीति उसके संविधान पर आधारित होती है। डेफिनेटली जिस कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कंट्री के पास अपना संविधान है, आज की डेट में आप देखोगे वही कंट्री एक डेवलप्ड नेशन है। अगर हम बात करें कि जैसे कई सारे ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, तो कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो उस कंट्री की आप, ठीक है जी, आज की डेट में हालत देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है जी, ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज गवर्न। मीन्स कि हमारा जो संविधान है स्टूडेंट्स, हमारे संविधान को जो मूल सिद्धांतों का एक निकाय, अगर आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान का जो मेन जो बेस है, जो आधार है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है, दैट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, दैट इज़ अवर फंडामेंटल राइट्स। तो भाई एक जो मूलभूत आधार है हमारे संविधान का, वो यही है कि देश के हर आम नागरिक के पास उसके संविधानिक, उसके मौलिक अधिकार होने चाहिए संविधान में। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल राइट्स, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। ठीक है जी। एवरी लॉ एनेक्ट बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन कन्फर्मेटरी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ द मदर ऑफ ऑल अदर लॉ ऑफ द कंट्री। तो भाई सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान है। तो मैं आपको बोला था कि एग्जाम में कई बार मोल्ड करके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर हमारे कंट्री में क्या है जी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। तो सरकार के द्वारा जो हमारा संविधान बनाया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की गई थी, किसने रिकमेंड किया, किसने एडवाइस किया, कितने मेंबर्स की कमेटी बैठी थी, ये सारा कुछ हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन वर रिटन एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो भाई हमारे देश का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का संविधान दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो देश का संविधान है जी, इकलौता ऐसा संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी। सबको समझ में आई बात? हमारे संविधान में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उस समय पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, ठीक है जी, 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स के हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। ठीक है जी। और हमारा जो संविधान है कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया गया।
और हमने कंप्लीट रेडी कब कर लिया था जी? 26 नवंबर 1949, जिसको एज अ हम लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन के डे के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? हाँ जी, तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो स्टूडेंट्स के अपना जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाथ से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पेज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में संभाल के रखा है एक हीलियम फील्ड केस में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज भी जो हमारे देश का संविधान है उसको हमने कैसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है? एक हीलियम फील्ड केस में संभाल के कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है। सो 26 जनवरी चूज एज अ कमेमोरेट डे दैट डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको ये एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ फैक्ट पूछा गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है जी, तो 26 जनवरी 1930 वो इम्पॉर्टेंट डे क्या था जी? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो लाहौर सेशन था कांग्रेस का, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आगे फ्यूचर में कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे। ठीक है जी, दैट इज़ पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की जब घोषणा की गई उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस में हमने अपने देश को, अपने कंट्री को आज़ाद कराने की बात की कि भाई फ्यूचर में अब जब भी हम आज़ादी लेंगे अंग्रेज़ों से वो दिन होगा 26 जनवरी का। तो 26 जनवरी को वो डे डिसाइड किया गया, लेकिन हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डेट पता होनी चाहिए, 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डे एज अ पूर्ण स्वराज दिवस। ये भी पूछा जा सकता है कि कब हमने डिसाइड किया था, लेकिन हमें आज़ादी तो मिली नहीं 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया। ठीक है जी, सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, ये पॉइंट है जी, इसको मार्क कर लेना, लिख लेना एज अ क्वेश्चन। ये पेपर में पूछा जाता है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया जी? ठीक है जी, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, एंड कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के जो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है जी, वो कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है जी, संविधान के संरक्षक। ठीक है जी, और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हालांकि देखा जाए आप कहेंगे कि मतलब दोनों का सिनोनिम वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग लाइन, अलग अलग टर्म्स पेपर में पूछ ली जाती हैं कि कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, सो नोट करो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है जी, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? बाय प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। नोट कर लीजिए इटैलिक स्टाइल में, भारत के जो हमारा संविधान है जी, ठीक है, भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा के द्वारा, ठीक है जी, इटालियन बोल्ड अक्षरों में लिखा गया, और कर्सिव राइटिंग आप देख रहे हो। ठीक है, हाँ जी, सो ये पॉइंट जरूर मार्क कर लेना स्टूडेंट्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन विद ईच पेज यूनिक डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। तो भाई जो इम्पोर्टेंट ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने हर एक पेज के साइड्स पे, किनारों पे, ठीक है जी, कोई ना कोई डिज़ाइन, कोई ना कोई चित्रकारी की है, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इनके द्वारा संविधान को सजाया गया। ठीक है जी, सो आप देख रहे हैं इस पेज को, जैसे पार्ट 20 का पेज है जी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हैंड रिटन सारा का सारा लिखा है जी। ठीक है जी, क्लियर है? सो सबको समझ में आया? इज़ दैट क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक सबको पता चल गया होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से हम कंटिन्यू कंप्लीट अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को चलाएंगे। ठीक है जी, और कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने के बाद इसके MCQs भी करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।